नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम तारे सितारे में। मैं हूं आपके साथ शिखा। इस कार्यक्रम में जैसा कि आप जानते हैं कि ज्योतिष के माध्यम से किस तरीके से आप अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं, इस बारे में पूरी जानकारी देते हैं ज्योतिष आचार्य विनोद कुमार जी। तो आइए स्वागत करते हैं आचार्य विनोद कुमार जी का। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। जय माता दी। आचार्य जी, आज आपसे जानना चाहूंगी मैं व्यापार उन्नति के बारे में। जी। ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिनको शुरू से ही अगर कर लिया जाए तो व्यापार में हमेशा अच्छी उन्नति का योग बना रहे? बहुत अच्छा प्रश्न है शिखा जी। देखिए, मनुष्य की जो पत्रिका है, पत्रिका में मनुष्य को पता चल जाता है कि उसके जीवन में व्यापार है कि नहीं है। जी। हम कई बार ऐसे कई दर्शकों की पत्रिका का विवेचन किया जिनके भविष्य व्यापार करने का योग नहीं था। किसी आचार्य ने बोला, भैया कि आपके जीवन में व्यापार का योग है, अच्छी से अच्छी नौकरी को छोड़ करके लोग व्यापार में लग गए। सबसे पहले मुझे, आप लोग सुन रहे हैं तो आपको बताना चाहूंगा कि आपकी पत्रिका के अंदर व्यापार का आधिपत्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपकी पत्रिका में बुध महाराज जी की पोजीशन किस स्थिति में है, बुध महाराज जी क्या प्रभाव आपके जीवन में दे रहे हैं, अच्छे व्यापार का योग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। यह रहा प्रश्न आपके व्यापार का। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर आप व्यापार करने जा रहे हैं तो आपके लग्न के मालिक की स्थिति आपकी पत्रिका में क्या है। पंचमेश पराक्रम के जो मालिक हैं उनका बहुत बड़ा योगदान आपकी पत्रिका में होना चाहिए। और तीसरी चीज का है भाग्येश का, भाग्य के जो मालिक हैं उनकी स्थिति कहां पर किस स्थिति में विराजमान है। इन सब तमाम चीजों का विवेचन करने के बाद मेरे मित्रों, आपको देखना है कि दसम भाव से आपके करियर का योग बनता है, दसम भाव से आपके व्यापार का योग बनता है। वहां पर किस प्रकार की स्थिति आपकी पत्रिका में बनी हुई है। अगर वहां पर एक से अधिक पापी ग्रहों की दृष्टि जा रही है तो आपको कदापि व्यापार नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसी स्थिति में व्यापार कर भी रहे हैं तो उनका निदान करना आवश्यक है। आपके लाभ भाव में किन ग्रहों का संचार हो रहा है। कई बार हम देखते हैं सूर्य ग्रहण लग गया, वहां पर चंद्रमा का ग्रहण लग गया, शनि चांडाल दोष बन गया, बुध चांडाल दोष बन गया, या शुक्र से लक्ष्मी ग्रहण आपकी पत्रिका में बना हुआ है। तो अचानक जब भी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आएगी, आप महसूस करेंगे कि आप बर्बाद हो गए। आपके जीवन में नाना प्रकार के कष्टों का आगमन हो गया। आपके जीवन में ऐसे दुखों का योग बन गया जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं था, विचार भी नहीं किया था कि इस प्रकार के कष्ट आपके जीवन में आएंगे। आपकी जो जमा पूंजी थी वह नाश होती चली गई। आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई बहन, अगर आपकी पत्रिका में शनि चांडाल दोष लगा हुआ है तो शनि जी की जब स्थिति आपकी पत्रिका में आएगी ना मेरे भाई बहन, तो आपका दिवालिया निकल जाएगा। हम देखते हैं काफी ऐसे दर्शक हैं जब व्यापार के कारण कर्जा उठा लेते हैं बेचारे, और उनके जीवन में क्या होता है, जब शनि जी का प्रकोप आया तो वह व्यापार चल नहीं पाता है, गाड़ी की इंस्टॉलमेंट निकल नहीं पाती है, मकान आपने बना लिया, मकान का आप इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहे हैं, जहां से भी आपने कर्ज लिया है ना वह कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं। इन सब तमाम चीजों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। किसी के भ्रांतियों में मत व्यापार करिएगा। अगर आपकी पत्रिका में शुभ योग बन रहा है, 10 साल 15 साल तक आपकी दशाएं अच्छी लगी हैं, उस दशाओं के अंदर अच्छे धनार्जन को आप कर रहे हैं, क्योंकि हर मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव तो आना ही है ना मेरे भाई बहन। आपको मैं बोलूं कि आपके जीवन में बहुत अच्छे समय रहेंगे। बड़े बड़े उद्योगपतियों के भी जीवन में असफलताओं का दौर आता है, समस्याओं का दौर आता है। तो हम सब क्या है, आप सबको समझाना चाहता हूं, अगर आपकी पत्रिका में दोष आ रहा है तो सबसे पहले उसका निदान करना आवश्यक है। दूसरी चीज का ध्यान रखना आवश्यक है मेरे भाई बहन कि जब आप व्यापार करने जा रहे हैं तो आने वाली दशाएं कैसी हैं। कई बार हम देखते हैं विचारों का केतु की दशा लगने वाली है, लोगों ने व्यापार प्रारंभ करा दिया। राहु जी छठे भाव के अंदर बैठ के नेष्ट फल देने वाले, बोले राहु जी तो अच्छा कर देंगे, आपके रोग ऋण शत्रु का नाश कर देंगे, आप परेशान न हो, आपके जीवन में सफलताएं लग जाएंगी। परंतु जब उनकी दशाएं आई तो व्यक्ति बर्बाद हो गया, क्योंकि उसके जीवन में ऐसा योग लिखा था। आप सब तमाम दर्शकों को समझाना चाहता हूं, आपकी व्यापार कर रहे हैं या अच्छे व्यापार का संचार करना चाहते हैं तो सबसे पहले दशम के जो मालिक हैं उनकी स्थिति को मजबूत कर लें, उनके प्रभाव को मजबूत कर लें, ताकि आपके जीवन में अच्छे व्यापार का आधिपत्य बन जाए। व्यापार, हमारे काफ़ी ऐसे दर्शक हैं बोलते हैं महाराज जी सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, खाली नहीं है, परंतु हमारे जीवन में पैसा ही नहीं आ रहा है। बहुत सोचने की बात है भाई। आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक आपके यहाँ लाइन लगी है, कस्टमर आपके यहाँ आए जा रहे हैं, आपका व्यापार अच्छा चल रहा है, लेकिन पैसा आपके पास नहीं आ रहा है। ये भी सोचने वाली बात है ना भाई। तो अगर आपकी पत्रिका में इस प्रकार के दोष लगे हुए हैं तो उसका निदान करें। लक्ष्मी ग्रहण आपके पत्रिका में लगा हुआ है तो निदान करें। आपके पंचम भाव के जो मालिक हैं उनकी स्थिति कहीं से खराब है, पांचवें भाव पर पापी ग्रहों का प्रभाव बैठा हुआ है, नीच राशि के अंदर बैठे हैं, वक्री बैठे हैं, या आपकी पत्रिका में अशुभ योग आपकी पत्रिका में पंचम भाव से बना हुआ है, तो उनका निदान करना बहुत ही आवश्यक है। अगर उसको आपने
नज़रअंदाज कर दिया तो आपके जीवन में असफलताएं आने वाली हैं, चाहे थोड़े दिन बाद आ जाए, चाहे थोड़े पहले आ जाए। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपकी पत्रिका में व्यापार अच्छा चल रहा है, अब लाभ भाव की स्थिति कैसी है, आपकी पत्रिका में लाभ भाव के मालिक किस पोजीशन में बैठे हैं, उनका प्रभाव कहाँ पर जा रहा है, किन ग्रहों के साथ में बैठे हैं, अच्छे ग्रह के साथ बैठे हैं, शुभ ग्रहों के साथ बैठे हैं, तो सचमुच आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके जीवन में अच्छा धनार्जन योग बनता चला जाएगा। परंतु आपकी पत्रिका में कहीं खराब स्थिति में बैठ गए भैया, आप प्रतिदिन अपने व्यापार स्थान पर जाते हैं, नई नई आशाएं लेके जाएंगे कि आज अच्छा रहेगा, परंतु आपके जीवन में शाम को निराशा आती है। आपका जो स्वभाव होता है चिड़चिड़ा होता चला जाता है, आपके ऊपर कर्जे का प्रेशर बनता चला जाता है, आप बहुत सारे यत्न कर रहे हैं, बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, परंतु फिर भी आपके जीवन में सफलताओं का योग नहीं बन पा रहा है, तो उसका विवेचन करें। ऐसे में बताया गया है कि अगर आपके व्यापार में परेशानी चल रही है तो वहाँ पे गणेश जी का बहुत अलग अलग प्रकार के पूजन बताए गए हैं, उनको आप करें। लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, वहाँ पर मेरु यंत्र स्थापित करते हैं, श्री यंत्र स्थापित करते हैं, लेकिन उनकी विधि क्या है, उस विधि को आप फॉलो करना है। उस विधि को जैसे आप करते चले जाएंगे तो आपके जीवन में कष्ट तो आए हुए हैं, आएंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता है, परंतु कष्ट आएंगे, परंतु आपका जो जीवन है धीरे 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 शांति में आगे निकलता चला जाएगा। अगर ऐसी इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए अगर आप व्यापार में कार्य करते हैं, व्यापार करते हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सफलताएं आपको मिलने वाली हैं और सफलताएं आपको मिलेंगी। परंतु उन ग्रहों का प्रकोप आ रहा है, आप नज़रअंदाज करते चले जा रहे हैं, तो भैया धीरे धीरे हम क्या देखते हैं, आपका व्यापार छूटता है, जहाँ पर आप कार्य करते हैं उसको छोड़ देते हैं, आपके ऊपर कर्जे का योग बन जाता है, मकान बिक जाता है, और आपके जीवन में असफलताओं का योग बनता चला जाता है। साथ में जो आपके अपने हैं वो भी परायों जैसा व्यवहार करना प्रारंभ कर देते हैं। तो इन सब तमाम चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आपकी पत्रिका में अशुभ योग आ रहे हैं, परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं, तो उसका निदान अतिशीघ्र ले लें। किसी के माध्यम से लें, नहीं कि आचार्य विनोद के माध्यम से लें, किसी के माध्यम से ले लें। वहाँ पर गणेश शीर्ष का पाठ बताया गया है, गणेश सहस्त्र नाम का पाठ बताया गया, लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ बताया गया, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बताया गया। आपके लग्नों के अनुसार, आपके पंचम भाव के मालिक के अनुसार जो अर्चन पूजन बंधन निकलते हैं, उनका निदान करके देखिएगा, आपके जीवन में सफलताओं का योग बन जाएगा। जी बिल्कुल दर्शकों, जैसा कि आचार्य विनोद कुमार जी ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आपको व्यापार में हमेशा उन्नति हो, तो उसके लिए आप ज्योतिष के माध्यम से पहले ये जान लें कि कौन सा व्यापार आपके लिए सही है और किस तरीके से पूजन अर्चन बंधन पहले से ही किया जाए, ताकि आने वाली परेशानियों को व्यापार में कम किया जा सके। आचार्य जी, इसी के साथ वक्त हो गया है हमारे दर्शकों की समस्याओं को सुलझाने का। पहले दर्शक का सवाल जानते हैं। जी बिल्कुल। नमस्कार गुरु जी, मैं पंजाब से रंजीत बोल रहा हूँ। मेरा जन्म डेट है 10 दिसंबर 1986, दिन बुधवार, टाइम शाम के 5:45। मेरा प्रश्न है, मैं बीमार सा रहता हूँ और लाइफ में आगे क्या कर पाऊँ, क्या करूँ? आचार्य जी, रणदीप जी जानना चाहते हैं कि सेहत इनकी सही नहीं रहती है और साथ ही ये अपने भविष्य में क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं ताकि सभी कुछ सही रहे। बिल्कुल रणदीप जी, आपको मैं बताना चाहूँगा, आपकी पत्रिका बहुत अच्छी है, परंतु दोष क्या लगे, दो दोष लग गए आपकी पत्रिका में। सबसे पहला जो दोष लगा हुआ चंद्रमा का ग्रहण लगा है, दसम भाव के अंदर राहु महाराज जी के साथ चंद्रमा महाराज जी विराजमान है। ऐसे में आपका स्वास्थ्य कैसे अच्छा रह सकता है? आपके हृदय में क्या होगा, कुछ न कुछ घबराहट रहेगी, कुछ न कुछ खत्म होने का योग आपके मन में, संशय आपके मन में चलता रहेगा। मैं आपको समझाना चाहूंगा, दूसरी दोष आपकी पत्रिका में लगा हुआ है, लग्नाधिपति का दोष लग गया। लग्न के मालिक बुध महाराज जी छठे भाव के अंदर विराजमान हो गए। जब छठे भाव के अंदर बुध महाराज जी बैठ जाते हैं तो कहां से होता है, रोग। सबसे पहला चीज वहां से क्या डेवलप होता है, रोग होता है। तो रोग, ऋण, शत्रु, ये तीनों चीजों का आगमन कर देते हैं। शुक्र की महादशा चले, शुक्र की महादशा के अंदर मंगल का अंतर चल रहा है, यह समय बिल्कुल आपका अच्छा नहीं है। इस समय के अंदर नाना प्रकार के रोग का योग आपकी पत्रिका में बन रहा है। मैं आपको सलाह देता हूं, मंगल का विशेष रूप से आपको निदान लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कोई बड़ा रोग आपके जीवन में दे दें। क्योंकि छठे भाव के मालिक होकर के आपकी पत्रिका में बैठे कहां पर है, शनि जी की राशि में बैठे हैं, नवम भाव के अंदर विराजमान होकर बैठे हैं। और शुक्र के अंदर जो अंतर आपकी पत्रिका में आया है, तो सचमुच कुछ न कुछ रोग आपको दे सकते हैं। अगर आप निदान नहीं कर पा रहे हैं, तब तक के लिए एक उपचार मैं आपको बता रहा हूं, उसको करें, लाभ होगा। हनुमान जी के मंदिर में आपको जाना है, सिंदूरी चोला चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। 27 दिन तक निरंतर आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना प्रारंभ करिए। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, उनसे प्रार्थना करिए, हे हनुमान जी महाराज जी, हमारे जीवन में जो समस्याओं का योग बना हुआ है समाप्त कर दीजिए। क्योंकि जब छठे भाव से मंगल का प्रकोप आता है तो भूत प्रेत पिशाच किन्नर आदि का योग बनता है, उसका भी आपको निदान लेना आवश्यक है। इस उपाय को कर लीजिएगा, आपके जीवन में सफलताओं का योग बन
जाएगा। अगर आपका सामर्थ्य है तो एक पन्ना रत्न आपको बुधवार के दिन धारण करना चाहिए। गौ माता को पालक खिलाना चाहिए। जो मैं निरंतर सभी भक्तों को बोलता रहता हूँ, भैया गाय की सेवा करिए, गाय को पालक खिलाए, आपके जीवन में अच्छे स्वास्थ्य का योग बनेगा, बुद्धि विकास योग बनेगा, धनार्जन का योग बनेगा। जी बिल्कुल। तो जैसा आचार्य जी ने बताया कि अगर आप चाहते हैं परेशानियों को दूर करना सेहत संबंधी, तो उसके लिए आपको अपने मंगल दोष का निवारण कराना है, साथ ही विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा उपासना करनी है, और अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप एक पन्ना रत्न भी धारण कर सकते हैं। इसी के साथ अभी वक्त हो गया है कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए तारे से तारे।